हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे। हमारी एक्सरसाइज 5.2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। हमारी यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन ईपी। सो जो हमारा सम का फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से मैंने आपको एग्जाम्पल 11th और 12th समझा चुका हूं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला जनरेट करना मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं सम का फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, जिसको हम एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में आता है हमारा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। ये मैंने सबसे पहले यहां पे मेंशन कर दिया। अब इसी को जनरेट करना बताऊंगा मैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। अब हमारी बात हो रही है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड टर्म हमारा ए2 होता है, थर्ड टर्म हमारा होता है ए3, देन ए4 एंड सो ऑन। हमारा जो लास्ट टर्म होता है वो होता है ए एन, ठीक है। और ए एन से पहले वाला जो टर्म होता है वो होता है ए एन माइनस वन, ठीक है। ये हमारी एपी होती है, जिसमें दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि हर दो टर्म्स के बीच में सिमिलर डिफरेंस रहता है, ठीक है। सो ए2 ए3 ए4 अप टू ए एन माइनस वन कॉमा ए एन। अब ये ए एन माइनस वन मैंने क्यों लिखा? अगर एन की वैल्यू 100 है, टोटल 100 टर्म्स हैं आपके पास, सो मैं इसको ए 100 लिखूंगा और इससे पहले वाला टर्म मेरा क्या होगा? 100 माइनस वन यानी कि ए 99। इसलिए हम इसे ए एन माइनस वन लिखते हैं, ए एन से जस्ट पहले वाला टर्म। उससे और एक और पहले अगर अपन टर्म लिखेंगे तो उसको लिखेंगे ए एन माइनस टू। सो यहां पर अगर एक और टर्म लिखूंगा तो यह आएगा ए एन माइनस टू। इस तरीके से ए एन माइनस थ्री आएगा इससे पहले वाला, लेकिन हमें इतने टर्म्स को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहां पे फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। सो यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए2 है, देन ए3, देन ए4 अप टू ए एन, ठीक है। और ए एन को हम और स्पेसिफिक तरीके से किस तरीके से लिखते थे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ था वो भी मैंने आपको बताया था। देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए ही लिखेंगे। सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं ए प्लस डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस यानी कि ये डी को ऐड कर दोगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगा। थर्ड टर्म तक जाना है आपको तो सेकंड टर्म में एक बार और डी ऐड करोगे, यानी कि ए प्लस टू डी, क्योंकि एक डी पहले से था, उसमें एक और डिफरेंस ऐड हुआ तो ए प्लस टू डी आता है। देन यहां पे आएगा ए प्लस थ्री डी। सो आप देख सकते हो जो भी टर्म की बात चल रही है उससे एक कम है कॉमन डिफरेंस। अगर ए4 की बात चल रही है तो 3d है यहां पे, अगर ए3 की बात चल रही है, थर्ड टर्म की बात चल रही है तो 2d है यहां पे। यानी कि अगर आप an की बात करोगे तो n में से एक कम आपका कॉमन डिफरेंस प्लस a, इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है ये वैल्यू यहां पे। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप इन सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। अगर आपने मेरे से a4 पूछा है तो मैं उसको लिखूंगा a प्लस 4 माइनस वन इंटू में डी, यानी कि a प्लस थ्री डी आएगी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू। सो a4 को हमने और किस तरीके से स्पेसिफाई किया है? a प्लस थ्री डी, सेम आ रही है वैल्यू इस फॉर्मूले को यूज करके। ये फॉर्मूला हमारा एक्सरसाइज 5.2 तक था। अब हमें एसएन का फॉर्मूला यूज होने वाला है। वो फॉर्मूला किस तरीके से बना है उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर मैंने ये समझाया आपको प्रीवियस वाला। अब मैं यहां से इसको कर रहा हूं रब, क्योंकि यहां पे हमें इन टर्म्स को ऐड करना है तो हमें थोड़ी सी स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से जाएगी हमारी एपी, और इसमें ए एन माइनस टू वाला टर्म जो है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू में डी। फिर हमारा जो ए एन माइनस वन वाला पार्ट होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे हम? ए प्लस एन माइनस टू इंटू में डी। और हमारा जो लास्ट है nth टर्म उसको लिखेंगे हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यही फॉर्मूला होता है, आपने देखा है। अब इसी फॉर्मूले जो मैंने इधर जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिख रखा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसकी हेल्प से मैं आपको ये दो और निकालना बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये एन माइनस थ्री क्यों लिखा गया है, ठीक है।
सो अगर हम इसी फॉर्मूले को यूज करें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें n की जगह पे अगर मैं n माइनस वन रखूं, n की जगह पे हमारा क्या आएगा n माइनस वन। देखिए जब हम a3 की बात करते हैं तो n की जगह पे 3 आता है, अगर 4 की बात करते हैं तो n की जगह पे 4 आता है, 4 माइनस वन 3d हो जाता है और ये 3d यहां पे लिखा हो जाता है। तो इधर n की वैल्यू कितनी है n माइनस वन, यानी कि n माइनस वन, और ये माइनस वन आपका पहले से है, इन टू में d यानी कि a प्लस एन माइनस टू डी। माइनस वन और माइनस वन ऐड होके माइनस टू देंगे आपको, और यहां पे आ जाएगी आपकी वैल्यू। सेम किसके लिए जाएगा, अगर n की जगह पे n माइनस टू रख दोगे, आप 2 रख दोगे तो यहां पे n माइनस थ्री डी हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे इस तरीके से मैंने इन टर्म्स को अरेंज किया है। ये वाला पार्ट मैं वापस रब कर रहा हूं, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि ये बाकी के जो 2 टर्म्स हैं वो किस तरीके से निकल के आए हैं। ठीक है, अब यहां पे इन सबको करना है हमें ऐड, क्योंकि क्या बात हो रही है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, सो आप ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, जिस तरीके से आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से टर्म्स जा रहे हैं अप टू nth टर्म, उन सबका सम पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। सो यहां पे हम इन सबको करेंगे ऐड, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी प्लस इस तरीके से जाएगा, प्लस ये वाले टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं, बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है ना, एन टर्म्स की बात चल रही है, हम सबको नहीं लिख रहे हैं, यहां पे बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे आएगा a प्लस एन माइनस थ्री इंटू में डी प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू में डी प्लस a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू, देखिए आपने क्या किया है, एन टर्म्स को, जितने भी आपके एन टर्म्स हैं उन सबका कर दिया है यहां पे सम, उसको हम एस एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने अपने मन से लिया है, एस एन एक टर्म माना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, सो एस एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। टोटल कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेकर ए से लेकर ए एन तक की बात चल रही है, टोटल एन टर्म्स है आपके, उन सब का सम आप एस एन से कर रहे हो रिप्रेजेंट। अब यही जो एस एन है इसी को मैं एक और बार लिखूंगा, लेकिन इस बार मैं घुमा के लिखूंगा, ये वाली वैल्यू को मैं सबसे पहले लिखूंगा। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे लिखता हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, तो मैंने कोई भी यहां पे चेंजेस नहीं किए हैं, प्लस सेकेंड टर्म आएगा मेरा ए प्लस एन माइनस टू इंटू में डी प्लस ये वाले टर्म को मैं फिर लिखूंगा ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू में डी प्लस एंड सो ऑन, फिर आएगा हमारा ये ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी एंड सिंगल ए जो आपका है इज इक्वल टू एस एन। यानी मैंने यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो हमारी स्टेप यहां पे ए से स्टार्ट होके ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे एंड हो रही थी, वही मैंने ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से स्टार्ट करके ए पे कर दिए एंड, जस्ट इसको घुमा के लिखा है। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड करने वाला हूं, तभी हम जाके वो फॉर्मूला जनरेट कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करे, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी इनवैलिड चीज करी है क्या, मैंने सब लॉजिकल लेके चला हूं। मैंने आपको फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करना बताया था, सेकंड टर्म को मैं ए प्लस डी बताता था, ए प्लस टू डी आपका थर्ड टर्म होता था, और nth टर्म होता था आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और उसी फॉर्मूले के हेल्प से हमने इसके पहले वाले 2 टर्म्स और फाइंड करे, और फिर उन सबको ऐड किया तो उसको हमने एस एन से रिप्रेजेंट करा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। लेकिन यहां पे जो हमने इक्वेशन ऐड करी थी उसी को हमने एक और बार लिखा, लेकिन इस बार हमने रिवर्स करके लिख लिया उसे, जो लास्ट टर्म था उसको हमने सबसे पहले लिख लिया। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूं यहां पे, देखिए मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, ये वाली इक्वेशन को हम नीचे वाली इक्वेशन के साथ ऐड कर रहे हैं, और यहां पे हम इन्हें कैटेगराइज करके एक साथ लिखेंगे। ठीक है ना, सो थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये, लेकिन यहां पे मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगा। अब ये ए के साथ मैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को ऐड कर रहा हूं, सो ए प्लस ये वाला जो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ये सेम इस तरीके से आएगा। मैंने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, जो इनिशियल फर्स्ट टर्म्स हैं उनको मैंने एक साथ ऐड कर लिया, फिर जो इनिशियल सेकंड टर्म्स हैं ये ए प्लस डी
और a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, हम इनको एक साथ लिखेंगे। सो यहां पे आएगा a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू में d, ठीक है। प्लस ऐसे ही थर्ड वाला टर्म आएगा, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं यहां पे, नहीं बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। सेम प्रोसीजर से वो वाली चीज होगी, ठीक है ना। तो हम यहां पे इन दो को सॉल्व करके देखेंगे, सेम वैल्यू आएगी और उसी से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। हमें इतनी सारी लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अब यहां से हम ये वाली वैल्यू से लिख लेते हैं। सो a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी के साथ ये a प्लस टू डी वाली वैल्यू होगी आपकी ऐड, ठीक है ना। इसके साथ ये वाला प्रोसीजर ऐड होगा और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के साथ a ऐड होगा। वही सेम यहां पे हुआ, यहां आप देख सकते हो यहां पे हुआ, सेम यहां पे इनको ऐड करेंगे हम। जो यहां पे हमारी आती वैल्यू आप देख सकते हो a प्लस टू डी और a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, इन दोनों को ऐड करते वही सेम प्रोसीजर है। सो यहां पे हम लिखेंगे a प्लस एन माइनस थ्री इंटू में d प्लस a प्लस टू डी, ये आएगा हमारा एक, ठीक है। फिर हमारे ये वाले दो टर्म लास्ट सेकेंड टर्म्स जो हैं दोनों इक्वेशन के, a प्लस एन माइनस टू इंटू में d प्लस a प्लस डी, ये दोनों टर्म्स हमने ऐड करे, प्लस ये लास्ट टर्म्स जो है इसको और हम ऐड करके यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्लस के बाद मैं यहां पे शुरू कर रहा हूं a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी प्लस a इज इक्वल टू आपका एस एन और एस एन ऐड होके हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एस एन, क्योंकि दो बार एस एन है तो ऐड होके ट्वाइस ऑफ एस एन हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार और क्लियर करता हूं, पहले जो हमने टर्म्स लिखे उसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से किसी को भी, किस तरीके से हमने फर्स्ट 10 टर्म्स को लिखा था और उनको ऐड करके यहाँ पे इस तरीके से प्लस का साइन लगा के लिख लिया था। उसी को हमने घुमा के रिवर्स करके इधर से स्टार्ट करके फर्स्ट टर्म तक लिख लिया। फिर जो आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है उन दोनों को ऐड करके आपने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, सेकंड और लास्ट सेकंड को आपने ऐड करके एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। इस तरीके से सारे ब्रैकेट्स में बंद होंगे, लेकिन हम इतने सारे नहीं लिखने वाले हैं। सो ये यहाँ पे डॉट 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 मैं आपको लगा रहा हूं कि बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं खाली, ठीक है ना। टोटल एन टर्म्स की बात चल रही है, पूरे एन टर्म्स हम नहीं डिफाइन कर सकते, तो इसलिए ये डॉट 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 लगाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहां से लास्ट थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ ऐड करके एक ब्रैकेट में लिखा, सेम यहां पे इन दोनों को ऐड करके एक ब्रैकेट में और इन दोनों को ऐड करके इन ब्रैकेट में। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मैं फर्स्ट को सिंप्लीफाई करूंगा वैसे ही सेकंड थर्ड ऐसे सारे ब्रैकेट सिंप्लीफाई होके आपको सेम रिजल्ट देंगे। देखिए आप जरा यहां पे, सो यहां पे a और a ऐड होके आपके क्या हो रहे हैं, ट्वाइस ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। आप देख सकते हैं यहां पे ट्वाइस ऑफ a, दो बार a ऐड हुआ, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको मैं वापस ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं, प्लस यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो पहली स्टेप में हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं, a प्लस डी प्लस a, अब यहां पे ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, प्लस d का n मल्टीप्लाई करेंगे तो n और d हो जाएगा यहां पे, और d का माइनस टू में करेंगे तो माइनस का 2d हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन, प्लस यहां पे सेम इसको करेंगे हम, a प्लस डी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी, और d का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3d प्लस a प्लस 2d। मैं सारे ब्रैकेट्स लिख रहा हूं सिर्फ इसीलिए ताकि आपको डाउट ना आए। यहां पे सेम प्रोसीजर, a प्लस एन का d में मल्टीप्लाई होगा तो एन डी, माइनस d का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2d प्लस a प्लस डी, और हमारा लास्ट मेन ब्रैकेट जो है वो ये है। वापस आप देख सकते हैं a और a आपके ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू में d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस एन। अब आप देख सकते हैं ये d और माइनस का 2d, तो एक d आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 3d और ये 2d, वापस एक d आपका बचेगा माइनस का, यहां पे माइनस का 2d और प्लस का d, यहां पे भी सिर्फ एक माइनस का d बचेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम उससे लिखेंगे, ये ब्रैकेट हम यहां पे लिखते हैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में d, प्लस यहां पे a और a ऐड होंगे आपके, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ a, प्लस ये एन डी आपका सेम लिखा रहेगा, और ये d जो है 2d में से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का d बचेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से,
2D वाले पार्ट में से एक डी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का डी बचा, एन डी आपका सेम है और ए आपका ऐड हो गया ट्वाइस ऑफ ए। बीच वाले टर्म्स हम छोड़ रहे हैं, यहां पे इस टर्म की बात करेंगे, ए और ए ऐड होके यहां पे वापस कह देंगे आपको 2a प्लस एन डी आपका पार्ट सेम चल रहा है, और -3d में से 2d जाएंगे तो माइनस का डी बचेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आएगा आपका अगला टर्म, ए और ए आपके ऐड होके आपको देंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन डी आपका पार्ट चल रहा है, और 2d में से एक डी जाएगा तो आपका माइनस का डी बचेगा, प्लस यहां पे आपका चल ही रहा है ब्रैकेट सेम टू सेम, ये पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है, 2a प्लस n-1 इनटू में d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Sn आपका चल रहा है पार्ट। आई होप ये वाली स्टेप तक आपका सब क्लियर होगा। अब यहां पे हमें सिर्फ d कॉमन लेना है, सेम यहां पे d कॉमन लेना है और यहां पे d कॉमन लेना है। इस स्टेप को लिखेंगे हम ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इनटू में d प्लस ट्वाइस ऑफ ए, यहां पे डी कॉमन लेंगे तो प्लस डी कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n-1 और डी आ जाएगा आपका बाहर। देखिए डी आपने बाहर कॉमन ले लिया, इधर से n बचेगा, इधर से माइनस का 1 बचेगा। अगर आप डी का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो डी का n में मल्टीप्लाई होगा तो एन डी हो जाएगा, और डी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का डी हो जाएगा। सेम ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बीच वाले टर्म्स हम स्किप कर रहे हैं, प्लस सेम प्रोसीजर यहां पे 2a प्लस यहां पे भी डी कॉमन हुआ है तो n-1 बचेगा ब्रैकेट में और डी हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, प्लस सेम प्रोसीजर जहां पे रहेगा 2a प्लस n-1 बचेगा ब्रैकेट में और डी आपका कॉमन लेके इस तरीके से, प्लस लास्ट टर्म आपका किस तरीके से लिखा हुआ है 2a प्लस n-1 इनटू में d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Sn चल रहा था। अब आप देख सकते हैं ये आपका हर जगह सिमिलर आ चुका है, सेम वैल्यू। सो जब आप फर्स्ट टर्म जो आपने यहां पे 2 बार इस सम वाले पार्ट को लिखा था, एक बार आपने रिवर्स करके लिखा था, और आप दो टर्म्स को ऐड करते हुए आए जब, तो यहां पे ट्वाइस ऑफ Sn हो गया, और ये सब ऐड होके आपको सिमिलर ब्रैकेट दे रहे हैं। लेकिन ये सारे ब्रैकेट्स कितनी बार हैं टोटल देख सकते हो आप, यहां पे कितनी बार टर्म्स थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अप टू nth टर्म। सो टोटल हमारे यहां से लेकर यहां तक n टर्म्स थे। ठीक है, सो यहां से लेकर यहां तक n टर्म्स की बात चल रही है। सेम अगर उसको रिवर्स करके लिख रहे हो तो भी आपके n टर्म्स की बात चल रही है। सो यहां पे जब ये ऐड होगा आपके टर्म्स तो ये टोटल n टर्म्स ही हैं अभी भी, क्योंकि आपके ऊपर भी n टर्म्स थे, नीचे भी n टर्म्स हैं, और दोनों को ऐड करने के बाद ये हमारा n टाइम्स आ रहा है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अप टू n टाइम्स। सो n टाइम्स ऑफ n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ऐसा क्यों? अगर ये सिर्फ 2 बार होता तो मैं इसको किस तरीके से लिखता, 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी, क्योंकि ये सिर्फ 2 बार है। अगर सिर्फ 2 बार लेते हम तो इसको 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखते। अगर 3 बार लेते तो 3 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 3 बार अगर उसको ऐड करना होता तो 3 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, नॉर्मल आपका कैलकुलेशन। और वही चीज अगर n टाइम्स है, सो n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Sn आपका चल रहा है पार्ट। अब ये 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे, सो ये 2 उधर जाके डिवाइड में जाएगा तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी, और ये Sn यहां पे सिंगल हो जाएगा क्योंकि 2 आपका डिवाइड में पहुंच गया है। और ये होता है आपका सम का फॉर्मूला, जो मैंने इनिशियली आपको लिख के बताया था ऊपर। एक बार और क्रॉस चेक करवा देता हूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने यहां पे ये फॉर्मूले को करा है ड्राइव। ये आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए समझाया है ताकि किसी को अगर याद करने में दिक्कत आती है तो उसके लिए क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये फॉर्मूला बना इस तरीके से है। आपको वो ड्राइव करना नहीं पूछेंगे, इतना हार्ड चीज नहीं आने वाली है। ये यहां पे सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ये फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है। अब इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं। आपका an का फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। जब आपकी सम की बात होगी तो उसको आप Sn से रिप्रेजेंट करोगे। याद रखना ये वाला पार्ट आप सेम लिखोगे, a प्लस n-1 इंटू में d।
लेकिन यहां पे जब सम की बात होगी तो आप यहां पे लगा दोगे 2। जब आप ऊपर 2 लगा रहे हो तो आप एक नीचे 2 भी और लिख देना, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा n जो है वो यहां पे प्लेस करके इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। सो n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सम का फॉर्मूला याद करने के लिए, इस तरीके से बना नहीं है ये फॉर्मूला, याद करने के लिए याद रखना। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका ए एन वाला पार्ट था, उसमें 2 आपने a के आगे लगाया, एक 2 डिवाइड में लगाया और ऊपर लिख दिया n और इसको कर दिया ब्रैकेट के अंदर बंद। यहां पे आपका एस एन का फॉर्मूला अगर आपको मेमोराइज करना है तो आप इस तरीके से करोगे, और ड्राइव किस तरीके से हुआ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये वाला पार्ट आपका क्लियर होगा। थोड़ा टफ जरूर था लेकिन इससे बेस क्लियर होता है। तो आप 11th 12th में जब आप जीपी पढ़ोगे, आप और सीरीज पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगी ये चीजें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट समझाया था। आई होप मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया हूं। कोई भी डाउट लगे आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।